कि आई वांट टू बी द बेस्ट, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई आर दे एट द टॉप। ड्रग यूजेज बहुत हैवी है हमारे इंडस्ट्री में, नहीं कोई डेटा नहीं, कोई नंबर नहीं है तो मेंटेन उनकी एनर्जी लेवल कि वो काम कर सकें। आजकल बहुत सारे शेफ्स का आता है कि डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, रोज ऊपर नीचे होती है। आर्टिलियर बोलता है, एटेलियर बोलता है, अटेलियर बोलता है, वी स्टैंड्स फॉर बेटा। हमेशा से प्रायोरिटी क्या रही है आपकी? मेरा काम, वर्क, मतलब जो मेरा विजन रहा है कि आई वांट टू बी द बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड। बहुत वेग ओपन स्टेटमेंट है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई टैंजेंट नहीं है कि आप बेस्ट कैसे डिफाइन करते हो, लेकिन हाँ बस मुझे टैग चाहिए, बेस्ट रेस्टोरेंटर, बेस्ट शेफ, ये मेरा हमेशा से रहा है। किसी को कॉम्पीट करते थे इस चीज़ के लिए कि ये मेरा कंपटीशन है, या हमेशा से किसी को एक ऐसा कंपटीशन रहता है जिसको पीछे करने के चक्कर में हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, वैसे कोई कंपटीशन? कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे इंडस्ट्री में गॉर्डन रैमजी है, मेरे को उसकी जैसे आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन खुद की आइडेंटिटी चाहिए। मुझे गॉर्डन रैमजी जैसा नहीं बनना है, मुझे गॉर्डन रैमजी नहीं बनना है, लेकिन जो उसका प्रेजेंस है, जो उसने अचीव करा है, और मतलब दैट पर्सन हैज अचीव्ड, उसने काम करके अचीव करा, ऐसा नहीं कि बस 2 साल में फेमस हो गया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसका 20 साल का स्ट्रगल है टॉप प्रॉपर्टीज में, वैसा फिर जैसे वो उसने नाम थोड़ा सा इनके अचीवमेंट्स के ब्रीफ जान सकते हैं कि विच इंस्पायर्ड यू, कि कैसे क्या क्या अचीवमेंट्स है जो आप भी चाहते हो कि? पहले तो ही वर्कड विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उस टाइम के जो मतलब लेजेंड्स थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम करा है। मार्को पियर वाइट के साथ, मतलब हमने तो सिर्फ पढ़ा है, हमने कब उस टाइम हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जो उनकी स्टोरी पढ़ी है, मार्को पियर वाइट, जोएल रोबुशॉन, फिर पियर कॉफमैन, मतलब ये सब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, और इनको ये लेजेंड्स है, मतलब लेजेंड्स, मतलब टॉप टियर के भी टॉप टियर है ये लोग। उनके साथ काम करना उस एनवायरनमेंट में जो उस टाइम बहुत अग्रेसिव, हॉस्टाइल, वर्बली अब्यूसिव, फिजिकली मतलब फिजिकल इतना हार्ड होता था। वहाँ से स्ट्रगल करके फिर खुद का रेस्टोरेंट खोलना, उसको 3 मिशेलिन स्टार दिलाना, फिर अपना कलनरी एम्पायर एक्सपैंड करना। अब उनके पास मल्टीपल मिशेलिन स्टार्स है, बड़ी फ्रेंचाइजी है, सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, तो मतलब वो जो गॉर्डन रैमजी ने अचीव करा, आई थिंक दैट इज द, अभी के लिए मतलब मैं मानता हूँ वो एक पिनेकल है। अभी हो सकता है उससे आगे भी कुछ हो, लेकिन अभी के लिए मैं मानता हूँ उन्होंने सबसे ज़्यादा अचीव करा है, क्योंकि ही इज़ नोन, मतलब कॉमनर्स भी बहुत लोग जानते हैं जो इंडस्ट्री के नहीं है। जोएल रोबुशॉन का मैं नाम ले रहा हूँ, 99.9% नहीं जानते होंगे कौन ही है, लेकिन ये भी लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन गॉर्डन रैमजी को जानते हैं क्योंकि टीवी पे आता है, यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो वो एक मेरा हमेशा से। हाँ। डिस्ट्रैक्शन क्या रहा आपका? डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है, लेकिन एक शेफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्या है जो बन रहा है उनके लिए, जो बन चुके उनके लिए? शेफ्स के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि बहुत फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग इंडस्ट्री है। इसमें आप डेस्क में बैठ के आपको चीज़ें नहीं करनी है, इसमें आपको खड़ा भी होना है, मूव भी करना है, कट भी करना है, कुक भी करना है, बहुत सारे मतलब, और उसके ऊपर फिर एक मेंटल प्रेशर, क्योंकि इट्स अ डे टू डे इंडस्ट्री, मैं इसको बोलता हूँ, ये डेली इंडस्ट्री, रोज़ की इंडस्ट्री है, ये रोज़ ऊपर नीचे होती है ये। किसी दिन रेस्टोरेंट भरा है आपका, किसी दिन रेस्टोरेंट खाली है आपका, किसी दिन खाना बहुत अच्छा बन रहा है, किसी दिन बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये सब बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। और जितनी इंडस्ट्री में आप ऊपर जाते हो, उतनी आसानी से आप 5 साल मेहनत कर लो, रेस्टोरेंट चला लो, एक दिन आपका बहुत कुछ ख़राब हो गया, आपके खाने में बहुत बड़ा इशू हो गया, किसी को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई, खाने में इंसेक्ट्स निकल गए, ये निकल गया, आपकी पूरी रेपुटेशन ख़त्म हो जाती है। तो लोग मेहनत इतनी करते हैं, लेकिन एक दिन में पूरा वो साफ भी हो सकता है। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एक प्रेशर है, एक मेंटल प्रेशर है। इसमें बहुत सारे शेफ्स ट्रैप भी हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे शेफ्स का आता है कि डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। ड्रग यूजेज बहुत हैवी है हमारे इंडस्ट्री में, अल्कोहलिज्म बहुत है, बहुत सारे शेफ्स हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं। बाइपोलर, मतलब अभी एक बहुत फेमस शेफ है हेस्टन ब्लूमेंथल, रिसेंटली मतलब उनका निकला कि बाइपोलर डायग्नोज करा गया उनको, क्योंकि वो भी बोलते थे कि हमें सिर्फ 1 हफ्ते में 20 घंटे सोते थे वो। तो मतलब इट्स वेरी चैलेंजिंग, और जितनी मेहनत हम करते हैं, वो जितनी एफर्ट्स हम डाल रहे हैं लोगों को प्लीज करने के लिए, इज इट वर्थ इट? मतलब बहुत बार लोग हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अ डाउट, वी कैन से। हाँ, सेल्फ डाउट रहता है हमेशा, एक रहता है कभी भी, मतलब ये बहुत रोलर कोस्टर राइड है, मतलब ये इंडस्ट्री जितनी फन है, लेकिन उतना पीछे क्या फेस करना पड़ता है वो इस इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। और मैं सिर्फ शेफ्स का नहीं, मतलब F&B इंडस्ट्री एज अ होल, मतलब सर्विस इंडस्ट्री आपकी,
हॉस्पिटैलिटी और ये सारी इंडस्ट्रीज में जो रोज सर्विस पे चलती हैं, मतलब इसमें कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत होता है। आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो कि एक प्रोडक्ट बन गया फिर 2-3 साल चलेगा वो, ये इसमें रोज आपको वही स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। आप जैसे भी बोल रहे हो कि बहुत बड़े बड़े जो शेफ्स रहते हैं वो ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल या वो चीज़ भी करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर समथिंग। सो इसका मतलब ये है कि हम जो कभी कोई बहुत लग्जरी रेस्टोरेंट में गए तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल जिसका बहुत अच्छा है, अंदर किचन में शेफ आर ड्रंक? नहीं, नॉट ऑन ड्यूटी। नॉट ऑन ड्यूटी, नेवर ना। मतलब ड्यूटी में जो सारे जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको चेक करके ही एक शेफ और सब चीज़ें बनता है। मतलब अब दुनिया के शेफ्स के बारे में तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन जनरल जितना भी हमने देखा है कि ऑन ड्यूटी सर्विस टाइम या प्री नोबडी ड्रिंक्स, मतलब क्योंकि फॉर देम द क्राफ्ट इज सो इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी है वो कि आप उस टाइम आप पीना, ड्रग्स हाँ लेना पड़ता, कि लेते हैं बहुत सारे। जो एक प्रॉब्लम है इंडिया में, मुझे इंडिया में इतना नहीं सुना है मैंने की प्रॉब्लम, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कंजम्पशन ऑफ कोकेन, ओके, कि वो इतना फिजिकली डिमांडिंग है, वो फिर दिन में जब स्लम्स आने लगते हैं तो दे नीड टू कीप ऑन टेकिंग सम डोजेस या जो भी टू फॉर देम टू जस्ट कीप ऑन गोइंग। सोते नहीं है, मतलब 16, 17, 18 घंटे भी बहुत सारी जगह है, ऐसा कोई किसका पर्टिकुलर मैं वो नहीं लूंगा। मतलब वो ड्रग जो कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू, दे आर डूइंग बिकॉज दे वांट टू वर्क मोर, जस्ट टू मेंटेन उनकी एनर्जी लेवल कि वो काम कर सकें। मतलब ये चीज उनको एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे और थोड़ा पुश करने, एक तरीके से बोल सकते हैं पागलपन टुवर्ड्स योर वर्क, कि मैं जो लगेगा इसके लिए मैं करूंगा, क्योंकि एट द में वी नो ड्रग्स आर हार्मफुल, बट इफ यू आर डूइंग सो एक सेट ऑफ माइंड के साथ ही इंसान करता है, एक मोटिव होता है। तो इसमें मोटिव क्या आर्ट है या मोटिव क्या होगा? वो दैट परस्यू फॉर एक्सीलेंस, मतलब आपको बस आगे बढ़ना, और आपको पता है कि मेरे बाजू में 20 कलीग्स खड़े हैं मेरे, और इफ आई डोंट आउट परफॉर्म देम या मैं उनसे बेटर परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे पास अगर 20 शेफ्स है किचन में, तो 20 को 20 में प्रमोट नहीं कर सकता। आई हैव टू चूज द बेस्ट, कि उसमें से कौन डिजर्व करता है आगे जाना। और इस इंडस्ट्री में आप ऐसे ही जाते हो, आप नीचे से स्टार्ट करके पोजीशन बाय पोजीशन आप आगे जाते हो, तो उसके लिए आई थिंक दे डू इट, बट इट्स नॉट, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, इट्स आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर डन इट, नेवर। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत है। मतलब इफ़ यू आर ईटिंग वेल, इफ़ यू आर, वो हो जाता है। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स वो होते हैं जो इतना प्रेशर, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं, और एक दो बार मैंने एक्सपीरियंस भी करा है, हाँ भाई मैं एक्सपीरियंस करा था, प्लीज वो देखा है मैंने। अगेन आई विल नॉट टेक द नेम, कि 18 घंटे हम शिफ्ट पे हैं, मतलब पूरा ओवरली बुक्ड है, टेबल्स टर्न हो रही हैं और खाना जाया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि बनाया प्लेट में डाला और सेंड कर दिया। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट मिशेलिन स्टार लेवल, मतलब मिशेलिन स्टार प्रॉपर्टी, जो एक एक प्लेट प्रेजेंटेशन मैटर्स, फिर आपको टाइमली भी निकालना है खाना, आपको इट शुड लुक परफेक्ट, टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, क्लीन प्लेट क्लीन होनी चाहिए, और आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, किचन गर्म हो जाता है, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी हॉट, वेरी हॉट। तो वो मतलब वो देखा है, मतलब मैं रेगुलर नहीं होता था हमारा ऐसा, लेकिन देखा है मैंने ये। तो नाउ आई कैन इमेजिन जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस लेवल पे फंक्शन डेली करती हैं, 7 days a week, दे आर बुक्ड एवरी नाइट, महीनों महीनों की रिजर्वेशन होती हैं। आपके पास भले सेट मेन्यू है, कम डिशेज हैं, लेकिन एक डिश में 20 कंपोनेंट्स हैं, एंड दे आर वेरी टेक्निकली चैलेंजिंग, जो बहुत प्रिसीजन लगता है। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो कहाँ से आता है, लेकिन फिर वही बात है, इफ़ यू डोंट वर्क विद द बेस्ट, तब आप कभी वो देख ही नहीं पाओगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वाई आर दे एट द टॉप। और कोई ऐसी गलती जो आपके साथ एज अ जूनियर और जब आप सीख रहे थे हुई हो, जो आपको अभी तक ऐसा लगता है कि नॉट रिग्रेट पार्ट में तो हाँ ऑब्वियसली, बट यार उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुए लाइफ में, इट्स अ बिग मिस्टेक जो आपको हमेशा से याद रहेगा? नहीं, आई डोंट, मैं कोई रिग्रेट्स नहीं रखता, नहीं है ऐसा। मतलब मैं मानता हूँ कि हुआ, बट आई नेवर लुक बैक कि वो काश ऐसा नहीं वैसा हो जाता। आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ ऑल द डिसीजन आई मेड, जो मैंने करा है, तो कोई रिग्रेट ऐसा कोई पास्ट में रहने का कोई सेंस है नहीं, यू आर इन प्रेजेंट। अब जहाँ सोच सकते हो आप, सोच लो, बट प्रेजेंट को ज़्यादा। अब मैं ये सोचूं कि अगर मैं ऐसा होता, हो सकता है आई कुड हैव बीन इन अ वर्स पोजीशन, और खराब जगह बैठा होता मैं, या हो सकता है कि और बेटर होता, लेकिन अब इफ वाली बात है, और इसका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप सोच के ओवर थिंक करके खुद को ही आप डिप्रेस कर दोगे। मतलब आई एम हियर, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर कोई मैं नहीं, नो रिग्रेट्स, ऐसा कोई सोचा नहीं मैंने। गलतियाँ बहुत करी हैं, लेकिन ठीक है, उससे सीख के आज मैं यहाँ बैठा हूँ। कॉलेज खत्म हो गया, आपने एक जो एक्सपीरियंस वाइज यू गो लंदन और बहुत सारे रेस्टोरेंट पे ट्रैवल बहुत किया आपने,
हाँ, I've traveled a lot. हम लोग की जब बातें होती हैं, आपने 8 से 9 साल ट्रैवलिंग पे, नॉट ट्रैवलिंग दैट मच, बट आपने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आप रहे हो. टेल मी वन थिंग कि स्टडीज आर इम्पोर्टेंट और ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, आई नो अपने अपने पार्ट पे, बट अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ लर्निंग वी कैन से, और एक्सप्लोर इस बेसिस पर. देखो, अब ट्रैवलिंग 2 टाइप की ट्रैवलिंग होती है. एक होता है सिर्फ घूमने जाना, आप वेकेशन पे जा रहे हो 6-7 दिन के लिए, मे बी आप अपना ब्रेक ले रहे हो अपने काम से या अपने डे टू डे रूटीन से. एक होती है ट्रैवलिंग वेयर यू गो टू लर्न, आप सीखने के लिए ट्रैवल कर रहे हो. मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं एक बैग लेके बस घूमे जा रहा हूँ और उससे मैं अपना क्राफ्ट सीख जाऊंगा. नहीं, मुझे जाके कहीं पर काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. फिर वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेके मैं दूसरी जगह जाऊँगा, वहाँ से 10 नई चीज़ें सीखूंगा मैं. तो ये ट्रैवलिंग, मतलब इस तरह की ट्रैवलिंग मैंने करी है. मैं घूमने नहीं गया हूँ कहीं पर कि मैं घूमने जा रहा हूँ, कि मैं 2 दिन के लिए अगर जर्मनी में था तो मैंने जर्मनी घूम लिया. नहीं, मैं वो मेरे लिए ट्रैवलिंग नहीं है. मैं गया, मैं फ्रांस में था, मैं 6 महीने था, वो मेरे लिए ट्रैवलिंग है. वहाँ रहा, नए दोस्त बनाए, काम सीखा, नए नए शहर देखे, फुटबॉल मैचेस देखे, नई डिशेस देखी, नए बियर्स ट्राई करे, नए अल्कोहल्स ट्राई करे, नई ड्रिंक्स ट्राई करी. यूएसए में रहा, स्विट्जरलैंड में रहा, चिले में मैं कुछ टाइम के लिए रहा 3 महीने के लिए. तो वो एक ट्रैवलिंग है मेरे लिए. तो इस टाइप की ट्रैवलिंग यू विल ऑलवेज लर्न मोर. लेकिन स्टडीज का भी एक है कि आप सिर्फ घूम के हर चीज नहीं सीख सकते. कुछ जो बेस है आपका वो स्टडीज से आता है. तो आपका स्टडी आपका बेस बना सकता है, बट अगर आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने हैं सो यू शुड ट्रैवल. मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि अगर ऑडियंस हमारी सुन रही है तो आप उनको एक टाइम के बाद ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है वो एक्सप्लेन करो. आपकी ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है? ट्रैवलिंग एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है कि आपके बहुत सारे क्या मिसकंसेप्शंस बोल लो या आपके नॉट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, बट जो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं आपके, वो ब्रेक कर देता है ट्रैवलिंग. आप बाहर जाके, ये जैसे हम बोलते हैं कि वो उस देश में तो ऐसा होता है वैसा होता है, आप जब जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि लोग एक जैसे हैं. मतलब पीपल आर ऑलमोस्ट द सेम. अच्छे लोग वैसे ही हैं, जो पागल होते हैं वो भी वैसे ही हैं. कलर और लैंग्वेज चेंज. हाँ, मतलब स्किन कलर भले चेंज हो गया, लैंग्वेजेस चेंज हो गई, थोड़ा आर्किटेक्चर चेंज हो गया, थोड़ा रहने सहने का तरीका अलग होता है. यूरोप में थोड़ा डिफरेंट लिविंग कल्चर है, यूएस में अलग कल्चर है, लैटिन अमेरिका में अलग कल्चर है, एशिया में एक अलग रहने का कल्चर है. लेकिन इनहेरेंटली लोग, पीपल आर द सेम. मतलब लोग ही हैं, उनकी भी वही प्रॉब्लम्स हैं. रिलेशनशिप्स, वर्क प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, उनकी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हर जगह होती है. तो ये सब चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. आपके पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है कि मतलब दुनिया में ये भी होता है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ये भी कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा चल रहा है, वहाँ पे ये चीज़ काम कर रही है. हमारे देश में जो होता है वो दूसरे देश में नहीं होता, लेकिन हो सकता है वो उनका बेटर हो या वहाँ पे वर्स कंडीशन है उस चीज़ की. तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो ट्रैवलिंग से. एक सम अप करें अगर आपका पूरा अभी तक का टिल डेट तक का ट्रैवलिंग, अगर आप एक सम अप करें कि दिस इज माय ट्रैवलिंग थॉट, कि मैंने जितना सीखा अब मेरे को इतना पता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो सम अप कैसे कर सकते हैं आप ट्रैवलिंग को? ट्रैवलिंग में पहले तो मैं अपना क्राफ्ट सीखा. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ, मैंने 3 चीज़ें सीखी इसमें कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो हार्ड वर्क, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. बहुत केयर फ्री एटीट्यूड से आप नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, और एक कंसिस्टेंसी. ये 3 चीज़ें मतलब मेजर मैंने सीखी हैं. लेकिन फिर ये भी सीखा है कि इन जनरल लोगों को आप कैसे हैंडल आप कर सकते हो. मतलब बहुत सारे अप्रोचेस देखे हैं मैंने. तो क्राफ्ट के अलावा डीलिंग विद पीपल आई हैव लर्नड अ लॉट. फिर जो एक ट्रैवलर्स की हमेशा प्रॉब्लम होती है कि यार आप नए देश में आके नर्वस हो जाते हो, मैं बस कैसे यूज़ करूँ, मैं मेट्रो की टिकट कैसे खरीदूँ, मैं रास्ते कहाँ से ढूंढूँ. तो वो आई नो नाउ कि अब मैं किसी भी रैंडम कंट्री में पटक दो, मैं आई नो हाउ आई कैन एक्सप्लोर, आई कैन मेक माई वेज देयर. वो मैंने सीखा है. और ये होता है शक्ल, पहली बार मैं भी मतलब एक बस टिकट खरीदने में आप नर्वस हो जाते हो कि मैं किससे मांगूँ, बस ड्राइवर चिल्ला तो नहीं देगा, आगे से घुसते हैं कि पीछे से घुसते हैं कि बीच में से घुसते हैं, टिकट पहले खरीदनी पड़ती है कि बस में खरीदते हैं कि अंदर खरीदते हो कि पास है कि मोबाइल ऐप है. और ये आदमी नर्वस हो जाता है इसमें. वो होता है, तो मेरे साथ बहुत हुआ ये. मतलब कंफ्यूज कैसे जाना है, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, फिर आप कोई उस सिचुएशन में ना आ जाओ कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े. और वहाँ पे दे ऑल्सो गेट थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग. कुछ कंट्रीज में इतने टूरिस्ट आते हैं कि वो देखने रोज गलतियाँ करते रहते हैं, समझाना ही हो, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और ये हुआ है मिलान में. एक बार बस में चढ़ा, मैं गलत एंट्री से हुआ, तो चिल्लाने लग गया बस ड्राइवर इटालियन में. अब नहीं समझ में आया मेरे को कि कहाँ से घुसना है. तो ये
चिल्ला के था जो कि आप गलत साइड से एंटर किए थे? हाँ मतलब मैं आगे से एंटर करना होता है, मैं बीच के एंटर में घुस गया था, चिल्लाने लग गया। मेरे को उस टाइम समझ में भी नहीं आया कि क्या बोल रहा है, मुझ पे चिल्ला रहा है, किस पे चिल्ला रहा है। फिर किसी ने बोला कि आपको यू हैव टू एंटर फ्रॉम देयर। तो मैंने बट वेयर डू आई बाय टिकट, बोला वो आप ड्राइवर से खरीद लो बस। कभी ऐसे इंडियन जो हमारा सबसे थिंकिंग रहता है, कभी मजे लिए फॉरेनर्स की लैंग्वेज को लेकर, किसी चीज को लेकर? मैं मेरे को मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठा अपनी भाषा में, अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो, मैं क्यों करूँ। लोग करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं, हमारा जो इंडियन फ्रेंड्स है हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को बता देते हैं कि इसका मतलब ये है फ्रेंडली वे पे। तो एक अच्छा जॉयफुल अगर एक एम्बियंस बना हुआ है सो इट्स गुड। वैसा कि मजे लेना वो क्यों, जो नो योर लिमिट्स, मतलब अगर आप जोक भी कर रहे हो वो अपने 4 दोस्तों के साथ आपकी मजे ले लेंगे तो यू विल फील वेरी बैड। तो व्हाई डू यू वांट टू मेक समवन एल्स फील लाइक दैट? क्योंकि लैंग्वेज समझ में आए ना, एक वाइब समझ में आई जाती है कि हाँ, दे आर पुटिंग लॉट। मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़। राइट, थोड़े से अटलायर वी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने हमेशा स्टार्टिंग से, जब पॉडकास्ट प्लान भी नहीं था, मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, अटलायर वी का मतलब और क्यों? तो अटेलियर बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, एटलियर। एटेलियर, एटलियर, कोई अटेलियर बोलता है, एटेलियर बोलते हैं, अटेलियर बोलते हैं, मतलब आपका क्या प्रोनाउंसिएशन है वो डिपेंड्स। इसका बेसिक मतलब होता है वर्कशॉप। इट्स अ वर्कशॉप, मतलब इट कैन बी अ वर्कशॉप ऑफ एनीथिंग। वर्कशॉप का नहीं कि गैराज है। और वी स्टैंड्स फॉर विदात। ओके, तो कि इट्स माय वर्कशॉप बेसिकली वेयर आई कैन क्रिएट माय ओन थिंग्स, या एक मेरी क्रिएटिविटी आई कैन एग्जीक्यूट। मैं अपनी डिशेस बना सकता हूँ, अपनी ड्रिंक्स बना सकता हूँ, कॉकटेल्स, तो वो थॉट प्रोसेस था इसका, वैसे नाम रखा मैं। इंदौर में हमने 1-2 फाउंडर्स के इसके पहले भी बात की है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही है। हम सबका एक ही क्वेश्चन तो हमेशा यही रहा है कि यार जितने जल्दी, हमने उस दिन भी डिस्कस किया कि जितने जल्दी कैफे चालू नहीं होते उतने जल्दी कैफेज या रेस्टोरेंट बंद होते हैं इंदौर में। नॉट बिकॉज की ऑडियंस अलग अलग चीज़ें चाह रही है, ऐसा है कि आज का टाइम बहुत जल्दी एक चीज़ से बोर होने का है, बहुत जल्दी जा जाके इंसान बोर हो जाता है। आपका थॉट प्रोसेस इसमें क्या है? नहीं, आप ये एकदम करेक्ट है, जितने जल्दी खुलते हैं उतने जल्दी बंद भी होते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि पहली बात तो आदमी एक गलत थॉट प्रोसेस से इंदौर में, मुझे ऐसा लगता है, खोल देता है रेस्टोरेंट। उसको ऐसा क्यों लगता है कि रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमा सकते हो, जो कि वो विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मतलब यू कैन अर्न, बट ऐसा कि नोट छप रहा है ऐसा नहीं होता है। और इट्स अ डे, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में भी, इट्स अ डे टू डे इंडस्ट्री। आपको बैठे रहना पड़ता है, मैं भी यहाँ पे रोज रहता हूँ। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। एक इंसान, जैसे इंदौर में एक बहुत बड़ा फोकस है ऑन द इंटीरियर्स। आप एम्बियंस कैसा बनाते हो, ठीक है, अच्छा एम्बियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जगह गंदी है या इट्स नॉट, इट्स वेरी पोअरली कंस्ट्रक्टेड, आप नहीं बैठना चाहोगे ऑब्वियसली। लेकिन आदमी अगर दूसरी बार आएगा तो आपकी पेंटिंग्स या आपकी लाइट्स या आपका बार का शेप देखने नहीं आएगा। वो आएगा सिर्फ 3 चीज़ों के लिए: गुड सर्विस, गुड फूड, गुड ड्रिंक्स। ये 3 पिलर्स हैं, आप इनको मेंटेन कर लो तो आई थिंक रेस्टोरेंट विल वर्क। हाँ, अप एंड डाउन सीजन आते हैं, लोग आजकल बाहर बहुत ट्रैवल करने लग गए हैं, तो स्लम्स आते हैं, लेकिन आप इन 3 पिलर्स पे अगर आप अपना कंसंट्रेशन करो, प्लस कि आप यू मेंटेन द डेकोरम, कि ऐसा नहीं दीवारें टूट रही है, कुर्सियाँ टूट रही हैं, गंदी पड़ी है जगह, इट्स अनहाइजीनिक, वो आपको, यू हैव टू मेंटेन योर रेस्टोरेंट, मतलब फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन इट। लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इंदौर में लोग 2-3 महीने बाद नहीं कर पाते ये चीज़ मेंटेन। कहीं ना कहीं 1-2 फैक्टर्स में नीचे हो जाता है। खाना इनकंसिस्टेंट होने लगता है, या ड्रिंक्स टेस्ट चेंज हो गया, या सर्विस, आपकी टीम बदल गई तो सर्विस पूरी चेंज हो गई, या लोग आके मैनेज नहीं कर रहे हैं ढंग से। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंदौर में कि हायरिंग द राइट पीपल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंदौर के रेस्टोरेंट्स के लिए। और मैं रेस्टोरेंटर्स, मतलब मेजरली रेस्टोरेंटर्स की यही होता है कि या लोग नहीं अच्छे मिलते हैं, लोग सही नहीं मिल रहे हैं। और अगर आपकी टीम अंदर से अगर आपको ब्लीड करने लग जाए तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टाफ क्या आपके हिसाब से, आपके लिए स्टाफ क्या है? मैं तो बोलूँगा कि इट्स मोर लाइक अ फैमिली। क्योंकि इससे नहीं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 11, 12, 13 घंटे इनके साथ ही रहता हूँ मैं। मतलब जितना घर वालों के साथ अब नहीं रहता मैं मॉम डैड के साथ, उतना मैं यहाँ पे अपने टीम वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। वो बन जाता है, एक फैमिली जैसा बन जाते हैं, एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक अ फैमिली। तो आपने थोड़ी देर पहले जब हमें बात हुई थी, आपने कहा था कि किचन का माहौल बहुत एग्रेसिव रहता है, इट्स वेरी पैशनेट, एग्रेसिव, और कई बार गालियाँ, या एक फिजिकल प्लेस माना गया किचन को। हमारे एटलायर वे का या इसका किचन का क्या माहौल है? इट्स रिलैक्स्ड, लेकिन जब मैं किचन में घुसता हूँ तो इट गेट्स इंटेंस। वही, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि जो कंसिस्टेंसी है, मेंटेनिंग दैट इज अ टास्क।
एक बार डिश बनाना आसान है, उसको 100 बार उसी तरीके से सही बनाना इट गेट्स डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट। और जब भीड़ हो जाती है तो आपको 50-60 चीज़ें एक साथ एग्जीक्यूट करनी है इन अ प्रॉपर मैनर। और यहाँ पे जो F&B में जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा सा लेट बैक है, मतलब कि अपने हिसाब से काम करना। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होते हैं F&B इंडस्ट्री में, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नेगेटिव्स और बहुत डर्ट भी है इस इंडस्ट्री में। तो उस चीज़ को मेंटेन करना, जाके चेक करना कि आपने प्रॉपर्ली उसको कुक करा है कि नहीं, उसका टेस्ट कंसिस्टेंटली सही आ रहा है कि नहीं, कोई क्लीन है कि नहीं, आप पुराने इंग्रेडिएंट्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल होता है कि पुरानी चीज़ें, क्योंकि ओनर बेचारा चाहता है कि करे वो, लेकिन कभी कभार नहीं रहते फिजिकली बहुत टाइम प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला हमको क्या लेना देना, जब सैलरी आ रही है, खाना मिल रहा है, तो वाई शुड वी केयर, हमारा क्या है इसमें। और वो एक बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है। बहुत लोगों को लगता है इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि यार आप अपने एंड्स मीट करने के लिए काम कर रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कंपनी आगे जाए ना जाए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत प्रेजेंट रहना पड़ता है। और किचन और बार में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जो जाए सही जाए। गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस फ्यू टाइम्स कि हमने कुछ गलत सर्व कर दिया है या कुछ ख़राब सर्व कर दिया है, बट स्टिल वी हैव टू इंश्योर कि वो ना हो। और इसलिए जब मैं आता हूँ मैं थोड़ा इंटेंस, मैं उसी माहौल में सीखा हूँ मैं। और तभी मतलब मैं भी तभी समझता था जब कोई आके सर पे चढ़ता था, चिल्लाने लगता था, प्रेशर डालता था। दैट्स हाउ आई गॉट बेटर, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डू दिस। वरना 2 साल बस कहीं 6 महीने की इंटर्नशिप करके रेस्टोरेंट खोल के मैं कुछ नहीं कर पाता ये सब। तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आई लव टीचिंग, मतलब मैं सिखाना बहुत चाहता हूँ। मैं पास ऑन करना चाहता हूँ। मैं कुछ अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता कि मैं नहीं बताऊँगा ये सॉस में कैसे बनाता हूँ या ये कैसे बनाता हूँ। मैं उनको बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स सिखाता रहता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस बताता रहता हूँ, क्यों क्लीनिनेस ज़रूरी है, क्यों आपको हर हफ्ते डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, क्यों आपको ऑयल चेंज करना चाहिए। जैसे बहुत फ्राइंग एक बहुत बड़ा कॉस्ट है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। वही तेल में आप क्यों हज़ार रुपये का तेल हर हफ्ते मंगाओगे, लेकिन आपको वो समझाना पड़ता है कि ज़रूरी है, खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो। सो फ्राइंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एनीवेज, लेकिन पुराना तेल यूज़ करना इज़ इवन वर्स, मेकिंग मोर वर्स। मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे 100 चीज़ें होती हैं। तो आई वांट टू टीच देम कि आप ऐसे सोचना स्टार्ट करो, स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद योर कस्टमर्स। आप अगर कहीं बैठे हो और आपको पता चले उसका तेल काला पड़ा है, किचन पूरा गंदा है, एक ही चाकू से नॉनवेज भी काट रहे हैं, एक ही चाकू से वेज भी काट रहे हैं, एक ही पैन में सब पका रहे हैं, तो आप कैसा फील करोगे? तो आप क्यों, हमारे कस्टमर्स जो हमारे लाइक कस्टमर्स आर गॉड्स, मतलब गेस्ट इज गॉड ही इस इंडस्ट्री में बोलता है। तो आप क्यों उनके साथ ऐसा करना चाहते हो? तो वो मेंटालिटी मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद योर कस्टमर्स, स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद द गेस्ट। आप खुद ऐसे माहौल में काम करना चाहोगे या खाना चाहोगे तो आप भी वो चीज़ें करो। फिर एफिशिएंसी, आप कैसे एफिशिएंट हो सकते हो, टेक्निक्स। किचन में बोलते हैं आपको हमेशा दोनों हाथ यूज़ करने चाहिए। जैसे कोई होता है कि एक हाथ से फ्रूट्स निकाल रहा है या वेजिटेबल्स निकाल रहा है, क्यों 2 हाथ से निकालो ना, आधा टाइम लगेगा आपको। एक साथ एक बॉटल क्यों पोर कर रहे हो? अगर आपको 10-20 बॉटल खाली करनी है तो सबके ढक्कन खोलो पहले, फिर 2-2 बॉटल लेके करो, आपका टाइम बचेगा। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ। एक कैफे बिजनेस या एक रेस्टोरेंट बिजनेस, और कितने साइड में उनके वेज खुले रहते हैं कि वो बिजनेस को और एक्सपांड कर सके, और जो चीज़ शायद तक मे बी उनके लर्निंग के लिए काम आए, या आपके हिसाब से कि आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो टू मेक सिक्योर योर ओन, जो आपकी इच्छा है कि ये रेस्टोरेंट बचा रहे या जो भी आपका कैफे वो बचा रहे, तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से क्या क्या होगा? पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बहुत सीरियसली मतलब लेता हूँ। तो जैसे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। मतलब आई डोंट ट्रेड, मेरे को ट्रेडिंग पसंद नहीं है मेरे को। बाइंग एसेट्स फॉर योरसेल्फ व्हिच अप्रिशिएट, वो आप पर्सनल सिक्योरिटी के लिए करो। बिजनेस सिक्योरिटी के लिए मतलब बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो यू कैन मे बी स्टार्ट ऑफ थिंकिंग फ्रेंचाइजिंग इट आउट, आप फ्रेंचाइजीज देना स्टार्ट कर दो, कोई इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो आप कुछ और साइड में आप उसी अम्ब्रेला के अंडर यू स्टार्ट ओपनिंग मोर आउटलेट्स बट ऑन अ स्मॉलर स्केल विच आर लाइक योर कैश जनरेटिंग आउटलेट्स। आप कैफे खोल दो, आप थोड़ा मासी गुड क्वालिटी बट वेरी लो प्राइस्ड फूड रेस्टोरेंट उस पर खोल दो। QSR खोल सकते हो आप, मतलब QSR लाइक इट्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, जो फास्ट फूड जिसको आप बोलते हो, जहाँ जल्दी जल्दी खाना मिलता है आपको। तो मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 4 अलग अलग चीज़, एक कैफ़े खोल लूँ, एक पब खोल लूँ, एक QSR खोल लूँ, एक क्लाउड किचन खोल लूँ, तो वो चारों चल जाएंगे। इसका कोई वो नहीं है।
जैसे मैं इसमें ये मैं आपको और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक अलग एंगल पे क्लियर करके आपको बोलता हूँ। जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि उसका जो मेजर है वो ब्यूटी पार्लर है, अगर उसने स्टूडियो खोला तो वो करता है, बट वो वेडिंग्स में भी जा सकता है, सेलिब्रिटी और आर्ट में भी जा सकता है। कई साइड में ऐसा है कि फेस के लिए फिल्म्स में बहुत ज़रूरत होती है एस्थेटिक्स की, अगर वो उसका सब चीज़ पढ़ के स्टडी कर सकता है। वैसे ही इफ़ यू ओपन हॉस्पिटैलिटी करिए, आपके कितने पाथ्स हैं। एक हॉस्पिटैलिटी अगर एस्पिरेंट है हु आर डूइंग दिस डिग्री एंड कोर्सेज इन दिस, वो कितने वेज में जा सकता है अपने फील्ड को लेकर अपने? पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यू कैन वर्क फॉर सम अदर कंपनी। आप जो भी किचन में हो, बार में हो, फ्रंट ऑफिस में हो, सर्विस में हो, हाउसकीपिंग में हो, तो जॉब इज वर्किंग फॉर अनदर एस्टैब्लिश ब्रांड। सबसे ऑब्वियस बात ये होता है। सेकंड इज डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। अब इसमें रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, डिस्कोथेक्स हैं, पब्स हैं, क्लाउड किचन है, केटरिंग है, डिलीवरी मॉडल है, या QSRs हैं। तो ये, या फिर आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके काम करके इधर उधर कैन बिकम अ कंसल्टेंट ऑल्सो। आप कंसल्टेंट भी बन सकते हो। आज के दिन हर चीज़ के कंसल्टेंट्स होते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी में भी कंसल्टेंट्स है कि बार कंसल्टेंट्स होते हैं, किचन कंसल्टेंट्स होते हैं, पूरे होलिस्टिक कंसल्टेंट होते हैं जो आपको पूरा रेस्टोरेंट सेटअप करके देंगे। तो नाइस। हम लोगों ने बात की थी कि हायरार्की सिस्टम क्या होता है एक किचन का। तो हायरार्की सिस्टम बेसिकली फ्रांस से आता है। एक शेफ थे ऑगस्ट एस्कॉफियर, उन्होंने स्टार्ट करा था कि कैसे रोल्स डिफाइंड होते हैं और कौन किसको आंसर करता है। तो किचन का बहुत बेसिक होता है। एक तो अप्रेंटिस या ट्रेनी या इंटर्न होता है सबसे नीचे, फिर कॉमीज होते हैं। कॉमीज होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उनके सीनियर्स होते हैं शेफ डे पार्टीज। शेफ डे पार्टीज होते हैं स्टेशन इंचार्ज, मतलब वो एक स्टेशन के इंचार्ज बन जाते हैं एक डिपार्टमेंट के। फिर उनके ऊपर होता है सूस शेफ। सूस शेफ बेसिकली ओवरलुक्स सब कुछ देखता है एक पर्टिकुलर किचन के अंदर। फिर होता है हेड शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ। अगर एक ही रेस्टोरेंट है तो एग्जीक्यूटिव शेफ डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब बड़े क्लाइंट्स का देखना, टेस्टिंग, R&Ds उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। एक्सपेडाइट करते हैं पास को, मतलब ऑर्डर्स लेना, टाइम पे आ रहा है कि नहीं। फिर एग्जीक्यूटिव शेफ्स होटल्स में होते हैं जो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स के एक सबसे बड़ा सीनियर होता है। फिर कॉर्पोरेट शेफ्स भी होते हैं। अगर आपके 10 होटल्स हैं तो 10 होटल्स के 10 हेड शेफ्स वाले होंगे, लेकिन उनका भी एक सीनियर होता है, वो कॉर्पोरेट शेफ होता है। फिर इसके अंडर आजकल बहुत सारे पोजीशंस आ गए हैं। द हायर पोजीशन इज हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ। ओके, थोड़ा सा हमने बिजनेस का नॉलेज लिया। मैं थोड़ा सा पर्सनल साइड में वापस आना चाहता हूँ। बुक्स का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि मैं कैफे में देख रहा हूँ और हमें जब बात हुई थी आपने बुक्स के बहुत सारे रेफरेंस लिए हमेशा से। आई लाइक बुक। आप अपनी लाइफ की 3 बुक्स और उनकी लर्निंग्स प्लीज। तो मैं बहुत एक एविड रीडर हूँ। मुझे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। 3 बेस्ट बुक्स, एक लीडर्स की क्लास करके है, साइमन सिनेक ने लिखी है। यस। फिर एक है 12 रूल्स फॉर लाइफ, वो जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है। और फिर एक बुक है जो टेक्निकली मैं उसको नॉवेल या बुक नहीं बोलूँगा, वो मुझे मेरे बारटेंडिंग स्कूल से मिली थी एम्स्टर्डम में। हमारी बारटेंडिंग कोर्स बुक है वो। तो उसमें ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉकटेल्स, अल्कोहल्स, रेसिपीज, वो मुझे बहुत पसंद है। और हम सारी कॉकटेल जितनी भी मेन्यू है मैं उसी बुक से एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो ये 3 बुक्स मेरे लिए बहुत। सेम क्वेश्चन जो स्टडी के लिए था, बुक से ज़्यादा नॉलेज की ट्रैवल? दोनों बहुत डिफरेंट है। मतलब बुक्स एक वन पर्सन इट्स पर्सपेक्टिव है। हाँ, एक इंसान ने लिखी है, उसका पर्सपेक्टिव है पूरा। और ट्रैवल योर ओन, ट्रैवल आपका खुद का पर्सपेक्टिव है। आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब आप ये रिलेट कर सकते हो कि हाँ अगर इस बुक में ऐसा लिखा है, मैंने कहीं हो सकता है अपने जर्नी में ये देख लिया हो, या हाँ ऐसा लोग करते हैं, तो लेकिन मतलब इट्स 2 वर्ल्ड्स अपार्ट। हमको बहुत पुरानी चीज़ों का ना एस्थेटिक्स नहीं पता। लाइक सुबह उठने का वी डोंट नो, बुक्स पढ़ने का डोंट नो, रोज शेव करने का डोंट नो। तो काफ़ी चीज़ें जो हमने लाइटली ले ली है, जो आपने कहा था, क्या क्या चीज़ें और हैं जो शायद तक हम जिसमें वर्स्ट है, वी हैव टू कवर इट अप, कि जान ले समझ ले, उन कुछ चीज़ों के बारे में बताइए। इसका मेरा अलग, थोड़ा सा अलग मैं सोचता हूँ कि जो पहले तो जब ये जो बिजनेस ओनर्स या जब ये बुक्स के बारे में रेफर करते हैं कि हम ये मार्केटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा, या हमने उस ऑथर की ये बुक पढ़ी, आप ये बुक आपको लाइफ में, आपको जैसे बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन और लोग बहुत ज़्यादा है।
30-40 साल पहले दुनिया में चीज़ें इतनी नहीं थी, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं थे, इतने बड़े बड़े टेक कंपनीज, इतनी सारी प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो जिन्होंने वो द फर्स्ट मूवर्स जिन्होंने स्मार्टली कर लिया, और आज जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो बोल सकते हैं कि हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, हमने ऐसा करा था, बट इट माइट नॉट बी रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब मैं नहीं मानता कि अगर मैं गॉर्डन रैमसे के सेम करियर पाथ पे चलूं तो मैं उतनी सक्सेस पा लूं। उस टाइम अलग था, उस टाइम जब वो काम कर रहा था तो उस टाइम गिनती चुनती के 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स थे। आज के दिन 200, 250, 300, मतलब मुझे भी नहीं पता हर कंट्री में कितने 1 मिशेलिन स्टार, 2 मिशेलिन स्टार, 3 मिशेलिन स्टार, अब 100 गाइड्स आ गई, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो गए। तो ये मतलब थोड़ा सा रेलेवेंस मेरे को लगता है आज के दिन वो खत्म होते जाता है कि a lot of things which worked 50 years ago will not work today। फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोग जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने क्या करा, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जो लोगों ने फेल करा उन्होंने ऐसा क्या करा कि दे फेल्ड। शायद किसी ये भी समझ में आता है कि उस समय का सिचुएशन और टाइम बहुत अलग था, बट उस समय कुछ कुछ जो बेसिक्स है वो सबके सेम है कि कंसिस्टेंसी, एज यू सेड, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बताता हूँ, जब मैं 10-11 साल पहले मैंने पढ़ने उतरा, फिर काम करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम में होता है कि यार मैं 15 घंटे भी काम कर लूंगा, 16 घंटे भी काम कर लूंगा, इफ आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन एट दिस प्लेस। अब आजकल ऐसा है कि आप 8, साढ़े 8, 9 घंटे से आप कोई नहीं करना चाहता काम। और पॉइंट वो भी है कि यार आज मैं यहाँ नहीं तो ठीक है 50 रेस्टोरेंट्स और जहाँ मैं अप्लाई कर लूंगा और वहाँ सीख जाऊंगा। तो वो फियर नहीं है कि इफ आई कैन लर्न, सिर्फ यही है मेरे, मतलब होता है ना कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस यही है, अगर नहीं करूंगा तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। अब ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, तो पीपल आर की लाइक हाँ ठीक है, नहीं तो मुझे 9 तो 10 घंटे काम करा रहे हैं, मुझे ब्रेक शिफ्ट में काम नहीं करना, मुझे सिर्फ सुबह ही काम करना है। कुछ कैंडिडेट्स आते हैं सर हम वीकेंड पे काम नहीं करना चाहते हैं, क्या ऐसा थोड़ी होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, हमको 11 बजे से पहले फ्री होना रहता है। तो लोगों की यार यहाँ नहीं 10 रेस्टोरेंट ऑफ कर इंदौर में हम वहाँ काम कर लेंगे, तो वो एक मेंटालिटी आ गई है। तो लेकिन जैसा यू आस्क की क्या गलतियाँ अभी आज की जनरेशन या मैं भी आई एम वेरी यंग, लेकिन जो एक जो लर्निंग बोल सकते हैं, हाँ, आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अभी जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो एंटरिंग द इंडस्ट्री, मतलब इट्स एक लॉयल्टी वुड बी द रॉन्ग वर्ड, लेकिन पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक जगह पे थोड़े टाइम के लिए आपको टिकना पड़ता है। पेशेंस, हाँ, आपको मतलब अगर सीखना है तो आप सोचोगे कि मैं 1 साल में 12 रेस्टोरेंट्स में काम करना चाहता हूँ, 12 टॉप रेस्टोरेंट्स में, और आप कुछ नहीं सीखोगे, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। मतलब होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली जो सेइंग होती है, आप कुछ नहीं सीखोगे। मैं ये नहीं कि आप 10 साल एक कंपनी में पड़े रहो, वो भी गलत है। आप फिर बहुत एक रिजिड आइडेंटिटी हो जाती है, आपकी सोच भी एकदम लीनियर हो जाती है। यू नीड चेंजेस, यू नीड थोड़ा एक्सपोजर, इधर का उधर का, डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट रेस्टोरेंट का। हर रेस्टोरेंट अलग होता है। आज मैं जैसे काम कर रहा हूँ, दूसरे रेस्टोरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, तो मैंने अपने क्राफ्ट में ये सीखा कि हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सब तो सीखा हमने, लेकिन एज अ बिजनेस ओरिएंटेशन मैंने ये भी देखा कि कुछ रेस्टोरेंट्स क्या गलत करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। लोगों को वो भी सीखना चाहिए। जो बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमको रेसिपी सीखनी है, हमको टेक्निक सीखनी है, हम यहाँ की अच्छी रेसिपी चुरा के हम अपने रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूट कर देंगे। आप ये सब मत देखो, आप ये देखो कि हम यहाँ क्या सही कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे अगर हूँ तो मैं अपने रेस्टोरेंट में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जैसे हम देखते थे कि कैसे शेफ चिल्लाते थे हम पे, तो मैं सोचा मैं कभी अगर लीडर पोजीशन पे आऊँगा तो मैं ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा अपनी टीम को। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है सीखना। और वर्ल्ड भी अडेप्ट कर रही है, तो ऐसा तो ही नहीं कि आप वो 18 घंटे काम करने की मेंटालिटी की सिर्फ काम ही करते रहो। नहीं, मतलब वो भी थोड़ा गलत है कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम द 70s 80s में वो लोग कैसे काम करते थे। लोग सीखने से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में आजकल ज़्यादा बिलीव करते हैं, थिंक सो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर। कोई कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अभी जो जनरेशन है उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी हार्ड है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इजी भी है बट हार्ड भी पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों को ना, जिन लोगों को जानते भी नहीं है उनके सामने भी उनको अपना एक पर्सपेक्टिव, प्रेजेंस शो करना है। ये तो मतलब सिर्फ पूरे वर्ल्ड में मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम है कि आजकल आपको यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम पीपल यू डोंट इवन नो अबाउट। आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आपको आपको मैटर करता है कि वो क्या बोल रहा है। किसी ने आज कमेंट लिख दिया मेरे बारे में कि योर ड्रेसिंग सेंस इज शिट, योर ड्रेसिंग सेंस इज वेरी बैड। तो अब मैं उसके बारे में स्ट्रेस करूं या मैं सोचूं यार ये कौन है, मेरे दोस्त ने लिखा तो मैं सोचूंगा, कोई रैंडम इंसान ने लिख दिया, मैं क्या करूं। तो हम लोग को वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, और सोशल मीडिया पे पूरा यही हो गया है। बाजू वाला क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट में लोग देखते रहते हैं कि इसके रेस्टोरेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं, आज इसने कितनी स्टोरीज डाली है, अच्छा इसका रेस्टोरेंट भरा है कि नहीं,
खाली है कि नहीं, आप जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तो कॉन्स्टेंट अप्रूवल फ्रॉम अदर्स से मेरे को लगता है कि पीपल आर गेटिंग वेरी डिस्टर्ब, और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनको मैटर करता है ये कि उसने क्या करा, उसने क्या पहना, वो कहाँ गया, उसने क्या करा, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है, उसने कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनी है, कौन सी घड़ी पहनी है, कौन से जूते लिए हैं, क्या करना है आपको यार। कहीं तो सुना था उसमें ये भी हो रहा था कि आजकल के जो लोग, आजकल के जो बच्चे हैं, वो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहे हैं जो उन्होंने कभी बनाई नहीं है। मतलब वो जिन लोगों से, जिनके सामने अपने को प्रिटेंड कर रहे हैं, उनको जानते भी नहीं है, और उससे स्ट्रगल से डर रहे हैं, उस चीज को कि हम ये है हमारा, ये हो रहा है, ये सारा चीजें। हमारी टीम में भी जैसे एक दो लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, जैसे वीकेंड्स पे स्पेशली सैटरडेज को, यार मेरी तबीयत खराब है, उनको पता है कि यार कहीं पार्टी करने जाना होगा, कहीं ये करने जाना होगा, लेकिन फिर वो दे हैव टू रियलाइज कि मतलब दे वाज आज मी आल्सो लाइक, ये भी मुझे भी रियलाइज करना पड़ा था कि आपको काम करना पड़ेगा। बैठे बैठाए पैसा, ठीक है, तरीके हैं आजकल पैसा कमाने के, मतलब क्या नहीं चल रहा है, आप कोई कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, अगले दिन बूम हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कंसिस्टेंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तब आज जाके फिर मैं ऐसा सोच पाता हूँ। स्कूल टाइम में हमको भी बॉदर होता था किसने कौन सी गाड़ी में आ रहा है, लेकिन अब लगता है ये सब बहुत ट्रिवियल चीज़ है, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। जो हिट कर देती है एक टाइम पे। हाँ, लेकिन वो फिर अगर आप जब आप काम की वैल्यू समझोगे तभी आपको रियलाइज होगा। बना बनाया बिजनेस मिलना ठीक है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आपका एस्टैब्लिश बिजनेस है, आपका हैंडओवर हो रहा है, या आप लोग ठीक है, मतलब आपके पेरेंट्स भी इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब दे ऑलवेज डू इट फॉर द किड्स। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जो भी हमने सेटअप करा, जितना भी खड़ा करा है, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन वो देखें। तो लेकिन आप उसके लिए इट्स वेरी एडवाइजेबल कि यू वर्क, आप पहले जॉब करो, फिर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको आपके एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम समझ में आएगी। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम्स होती है किचन में, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है बाहर में, मुझे पता है लोग क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि आई हैव बीन इन दोस इंस्टेंसेस। दैट्स व्हाई आई कैन डू बेटर, दैट्स व्हाई आई कैन एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये नहीं बस आया, चार चीज़ें बोली, पैसा है, बिजनेस सेटअप कर दिया, मैं तो घूम रहा हूँ, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो जो सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ बैठ के मिलती है, मतलब इट्स अनएक्सप्लेनेबल। जितने कन्वर्सेशंस में अभी तक हमने आपका एक सीरियस साइड, एक लर्निंग साइड, एक स्टूडेंट साइड देखा है, जाना है, ठीक है, यू आर अ वेरी प्रोफेशनल, थोड़ा सा एक फन साइड में आते हैं कि व्हाट इज वेदांत फॉर फ्रेंड्स, फॉर क्लोज फ्रेंड्स, और वी कैन से कि एंजॉय करने के लिए क्या करते हो? आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई फ्रेंड्स, मतलब मैं वो इंसान हूँ कि वन कॉल अवे। हाँ, कोई बोलता है तो मैं मतलब हमेशा हर पार्टी में अगर किसी मैं होता ही होता हूँ। अब थोड़ा सा क्योंकि डे टू डे वर्क में वीकेंड्स पे आई कैन नॉट लीव द रेस्टोरेंट, वो कम हो गया है, बट मतलब मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब किसी नहीं कि लोनर हूँ मैं, अकेला ही रहना पसंद है मुझे, नहीं, मेरा फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्लबिंग करना बहुत पसंद है, आई लाइक ड्रिंकिंग ऑल्सो। आपने बताया था ना आपके आपका एक बकेट लिस्ट है कि आई वांट टू टेस्ट एवरी बियर, कि जितने भी फ्लेवर्स, जितने भी कंट्रीज की, नहीं कैपिटल में जाके मेरे दो चीज़ें मेरे को करनी है। हर कंट्री की उनकी बियर ट्राई करनी है मेरे को, एज मेनी एज पॉसिबल। उसमें ऐसा नहीं कि एक कंट्री की एक बियर, जर्मनी चले जाओगे तो उनकी खुद की 1000 बियर्स है। और मुझे हर कंट्री की नेशनल डिश उनके कैपिटल में जाके ट्राई करनी है। ये मेरी दो चीज़ें मुझे करनी है। आपने बियर की बहुत बात की, यू लव बियर्स। आई लव बियर एंड विस्की। इस रीजन, मतलब उस आप बाकी ड्रिंक से आपका पर्सपेक्टिव क्या है? As a chef also, because you're in the field. Taste wise, तो see, no alcohol, anybody would say कि it's tasty. Alcohol is a pleasure. Okay. It's a pleasure. तो beer is more associated not with the drink itself. Of course अच्छा लगता है, it's cold, आपको fill करता है, फिर then you slowly, उसमें hit slowly आता है beer में. It's not like कि hard spirits कि आपने थोड़ा 2-3 drinks you have, you already start feeling the rush कि alcohol चढ़ रहा है. But it's more to do with the social aspect of beer also, कि 6 दोस्त बैठ के बियर पी रहे हैं, cheers कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कौन चक सबसे पहले कर रहा है, ये सब बहुत न्यूसेंसेस जो होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होता है। कंपटीशन होता है, कौन कितनी बार वॉशरूम यूज़ कर रहा है बियर पीने के बाद, किसको समझ में आता है कि अच्छा ये इसको प्रॉब्लम, जैसे होता है कुछ लोग विद ड्रिंक बियर फिर हर 10 मिनट में वो टॉयलेट जाते रहते हैं, तो उसमें भी मस्ती मजाक, मतलब एक सोशल जो बनता है उसके अराउंड माहौल बनता है, उस पर डिपेंड करता है। I don't endorse drinking, but नहीं obviously we said guys drink safely above 21 years old, ठीक है, और
ड्रिंक मैच्योरली। डोंट ड्रिंक इफ यू डोंट ड्रिंक, इससे कोई स्पेसिफिक नहीं है, यूट्यूब चैनल बचा रहना चाहिए। सो इसके अलावा आपने कभी ड्रिंक करके कोई न्यूसेंस ऐसा जो बहुत फन वे पे कि बहुत यार क्या कर लिया, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यार ऐसे एक चैलेंज के लिए कि कौन सबसे ज्यादा टॉयलेट जाएगा, जो भी आप जो अपने माहौल जो बन रहा है सबसे तगड़ा माहौल आपका, जो आज तक ऐसा दिमाग में बसा हो कि यार क्या किया था, यार क्यों किया था? बहुत सारी चीजें मतलब मैं आफ्टर ड्रिंकिंग स्टोरी एक दो तीन है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, आई थिंक मैं एक दो कर दिए हैं, लेकिन बाकी इट्स नॉट डिस्कसेबल। उसका लेवल ऑफ मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या लेवल होगा उस चीज का, बट नहीं, मुझे लगता है कि ये सब मैं इसलिए कन्वर्सेशन क्योंकि ये सब चीजें ना कहीं हमको अपनी लाइफ की एक एक्साइटमेंट और मेमोरीज केप्ट करने के लिए फील गुड कि हाँ यार हमने ये भी किया है, कि हम किसी कभी क्लोज फ्रेंड को या ऑफ द कैमरा कभी किसी को भी बता रहे हैं यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, मेमोरीज है, इट्स अ गुड थिंग। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे वेदांत कि सबसे पहले तो ये कि कैफे बिजनेसेस या आगे जाके वेदांत जो है या जो चीज कर रहे हैं, बट एज अ फाउंडर, क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट है बेस्ड ऑन फाउंडर्स बीइंग फाउंड, एक फाउंडर बनने के बाद जो आपके चैलेंजेस हैं, उसकी लर्निंग्स है, और आगे एज अ फाउंडर आगे अपने आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बारे में आप सम अप करते हैं। व्हाट इज योर फाउंडर्स मेंटालिटी? सी आई थिंक बीइंग अ फाउंडर एक डर रहता है कि एक बहुत बेसिक सा एक डर रहता है कि यार हम खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि यार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, रेस्टोरेंट कैसे बनता है, खाना कहाँ से आ रहा है, कौन, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इट्स लाइक कि इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग ऑल्सो। मतलब इतना जो लोग इतना फ्राउन अपॉन करते हैं बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है कुछ नहीं। पहले CSR के पास चले जाओ, कंपनी बना लो, किसी एक्सपर्ट या जो पहले से बैठा हुआ है उस इंडस्ट्री में, यू get their advice, hire consultants. It's not very difficult to start a business, but it is very time consuming. अगर आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है, आप मत स्टार्ट करो बिजनेस, आप कुछ मत स्टार्ट करो खुद का बिजनेस, लोगों को देख के कुछ स्टार्ट, हाँ, आप दूसरे के उसमें मत आके स्टार्ट करो। मुझे करना है, मुझे कुछ चेंज लाना है, मुझे कुछ लगता है यार मुझे ये यहाँ पे इस एरिया में अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत चलेगा, और मुझे मतलब बट यू वांट टू डू इट। मतलब आपको जैसे ऐसी जगह काम मत करो कि आपको रोज आप 100 बार सोचो यार मैं क्यों इधर काम कर रहा हूँ, मैंने क्यों ज्वाइन कर लिया ये। सेम वे इफ यू डिसाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अ रेस्टोरेंटर और एनी फील्ड में, डू समथिंग कि यार मुझे मतलब ये रोज करना है, मुझे रोज एक्साइटमेंट होती है आने की। मुझे पता है कि दिन में 10 प्रॉब्लम्स आती हैं, 10 बार स्ट्रेस होता है, 10 बार दिमाग खराब होता है, लगता है यही तो करना था, हाँ, लेकिन 10 बार वो खुशी भी मिलती है। वो कुछ जब कुछ चीज़ सही होती है, अपनी लिस्ट में से 10 चीज़ें टिक कर देता हूँ, और ये आज के लिए तो एक वो फुलफिलमेंट आता है कि यार मैंने आज इतना काम करा, इतना प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि आई लव दिस, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ये नहीं कि एक ही रेस्टोरेंट में बैठे रहना है मेरे को, बट मुझे आई जस्ट वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस अमंग पीपल, कि मेरा खाना खा के लोग खुश होके जाएं, दे कम, दे हैव सम कॉकटेल्स और ड्रिंक्स, दे हैव अ गुड टाइम। आई वांट टू क्रिएट एज मच एम्प्लॉयमेंट एज पॉसिबल। आज मैं ये भी देखता हूँ कि मैं भी, अभी हमारी टीम 20 लोगों की है, तो मैं 20 लोगों का घर चला रहा हूँ, I'm sustaining their daily livelihood, तो which is a big responsibility। तो वो भी आपको सोचो कि when you find a business, you are hiring people, आप उनकी लाइफ चेंज कर रहे हो, you're contributing to your country, आप टैक्स भर रहे हो, तो it's very fun but it's very hard also। अगर आपके पास बस पेशेंस, टाइम, वही डेडिकेशन है, मतलब चालू कर लो खुद का बिजनेस, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कंसिस्टेंट आपकी जरूरत है और आपको करनी भी चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, टेक ब्रेक्स, घूमने जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स। आपको जो चीज़ करने का शौक है, आपको स्पोर्ट्स का शौक है, यू लाइक वॉचिंग व्हाटएवर इट मे बी, उसके लिए भी टाइम निकालो, लेकिन बट मतलब मुझे लगता है कि लोगों को और मेहनत करनी चाहिए जो लोग नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए वेदांत। एंड हर बार हर एक पॉडकास्ट में आई डोंट नो ये यूट्यूब चैनल और सारा चीज़, तो बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन आउट देयर। एट द एंड पे अगर मैं इसका मोटिव ये रखूंगा कि यार मुझे व्यूज ही चाहिए, तो शायद तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि मुझे सीख भी मिल रही है। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक बट फिजिकली इन पर्सन, कि हम बुक रीड कर रहे हैं एक वन पर्सपेक्टिव का, एंड उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी करने को मिलती है। बट आई विश कि चैनल ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली आई वांट दिस चैनल ग्रो। एक छोटा सा थॉट कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस पॉडकास्ट एंड दिस इज योर जस्ट एक्नॉलेजमेंट और रिव्यू? नहीं, आई मीन दिस इज ग्रेट यार, ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि अब एक नई जनरेशन आ रही है जो बहुत सारा चेंज लाना चाहते हैं,
और फिर उनका थॉट प्रोसेस, मतलब क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की थॉट प्रोसेस अलग होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, आज यहाँ बैठे हैं तो क्या, मतलब वो क्या लेके आए हैं इतने सालों से कि आज यहाँ पे बैठ के वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं कि हो सकता है ये मुझे चीज़ क्लिक करी तो मैं भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मतलब सारे ओपिनियन सब्जेक्टिव है मेरे, इसमें मैं कोई ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ, मतलब मैं सही चीज़ बोल रहा हूँ। ये मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है जो मैं करते हुए आया हूँ और जो मैं होप मतलब इसी पाथ पे जा रहा हूँ मैं। तो मतलब दिस आइडिया इज़ वेरी गुड कि और इंदौर इतना बढ़ता हुआ शहर है, इतना पोटेंशियल है, क्या नहीं हो रहा है इस शहर में। एंड व्हेन यू फाइंड पीपल हु आर डूइंग समथिंग डिफरेंट और उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो अपनी बात कर सकें, अपना चीज़ें बता सकें, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और आई ऑल्सो विश this channel and you all the best. Thank you. Please subscribe to Hey Up OGs and like this video, comment and Share, please. If you get something from this podcast, so please share. And thank you so much, Vedant, once again. Thank you. It was Thank really nice meeting you.